हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो क्लास 12th फिजिक्स का जो है आज के इस लेक्चर में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कशन करने वाले हैं जिसको हम जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव या फिर इलेक्ट्रिक डायपोल के नाम से। ठीक है, देखो इलेक्ट्रिक डायपोल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि आगे जो है हम कुछ ऐसे डेरिवेशंस करने वाले हैं जो कि वैद्युत द्विध्रुव से अटैच है, तो इसीलिए आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। और होता क्या है, विद एग्जाम्पल के साथ हम अच्छे से इसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव की अगर मैं बात करूं तो जो वैद्युत द्विध्रुव है कह रहा है कि एक सिस्टम है, दिस इज द सिस्टम, जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से क्या होता है, अल्प दूरी पर स्थित होता है। किसी एक बिंदु आवेशों के बीच के अल्प दूरी गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट हम उसको कहते हैं। कैसे, अब यहां पर थोड़ा समझते हैं। देखो, जब भी एक सिस्टम, हम ये मान के चलते कि एक सिस्टम है और इसमें जो है हमारे पास बराबर और विपरीत आवेश होगा, ध्यान रखना, बराबर और विपरीत आवेश जो है एक दूसरों से अल्प दूरी पर होगा। मतलब यहां पर अगर एक कूलम का नेगेटिव चार्ज हुआ तो यहां पर एक कूलम का पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल होगा और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत मिनिमम होगा। हम यहाँ पर 2L टाइप का मान के चल रहे हैं। क्लियर है, तो ये हमारा जो है एक वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। अब इसके एग्जांपल मिलेंगे तो आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी, है ना, और चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अब देखो एक सिस्टम है। अब ये सिस्टम जो है आवेशों के अल्पद्रुव गुणनफल को हम क्या कहते हैं, जो ये 1 कूलम है इनटू जो उनके बीच की जो डिस्टेंस है 2L, इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते हैं, जिसको हम रो से दिखाते हैं। ठीक है, या फिर P से भी दिखा सकते हैं, P कह लो आप, कोई इशू नहीं। ठीक, तो ये चीज आपको थोड़ा समझना था। ये एक सिस्टम है, आप ऐसा समझ के चलो, है ना। कोई भी एक सिस्टम है तो उसमें एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है जो कि बहुत ही मिनिमम से मिनिमम डिस्टेंस पर जो है हमारे पास एक दूसरों से सेपरेटेड है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझना है। देखो यहाँ पर ये वही मैंने एग्जांपल ले रखा है कि एक सिस्टम है, एक पॉइंट चार्ज ये है, एक पॉइंट चार्ज ये है और एक पूरा एक सिस्टम मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। तो ये नेगेटिव चार्ज है और उतना ही कूलम का पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, दोनों चार्ज जो है बहुत ही मिनिमम डिस्टेंस पर जो है सेपरेटेड है एक दूसरों से। तो ये जो सिस्टम बन गया वो हमारा वैद्युत द्विध्रुव बन गया है। समझ में आया, वैद्युत द्विध्रुव बन गया है। अब इसमें जो इलेक्ट्रिक डायपोल है, जो P है, उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर इसका जो है डायरेक्शन रहता है। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ा समझना है। तो यहां पर बता रखा है कि माना कि वैद्युत द्विध्रुव आवेश जो है माइनस की ओर प्लस कूलम है, जो मैंने अभी आपको बता रखा है, तथा उनके बीच की जो अल्प दूरी है वो हमारे पास 2L मीटर है। तब वैद्युत द्विध्रुव का जो आघूर्ण होगा वो हमारा P इज इक्वल टू Q इंटू 2L हो जाएगा। मतलब इसका जो आघूर्ण हो जाएगा P इज इक्वल टू Q इंटू 2L हो जाएगा। मतलब आप ये कह सकते हो 2QL टाइप का जो है हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा। आघूर्ण के लिए यही चीज बताया था कि कोई भी डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस है और उनके बीच का जो एक पॉइंट चार्ज है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ठीक है, क्योंकि चार्ज का जो चार्ज है वो तो बराबर ही है ना, दोनों चाहे नेगेटिव पॉजिटिव बराबर ही है, तो हम उसको Q इंटू 2L के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। क्लियर, होप कि आपको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपको समझ में आया। देखो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की अगर मैं बात करूं तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण एक सदिश राशि है, ये समझना इंपॉर्टेंट है। ये जो है कैसा है, एक सदिश राशि है जिसकी दिशा द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। ठीक, ये डायग्राम में आपको मैंने बता दिया है ऑलरेडी कि नेगेटिव से पॉजिटिव में आपने देखा है कि जो चार्ज है वो हमारा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर है। ठीक है, ये यहां से आप समझ सकते हो। ये देखो, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका डायरेक्शन कैसा है, इस टाइप का डायरेक्शन है, जो कि यहां से आप समझ सकते हो। क्लियर है, तो डायग्राम में भी आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखो यहां से इसका जो मात्रक है, इसका जो मात्रक होता है वो कूलम मीटर होता है, क्योंकि Q2QL होता है, Q का कूलम होता है और इसका क्या होता है, L का मीटर होता है, तो कूलम मीटर हो जाएगा, CM कह सकता है। इसका विंगी सूत्र आपको पता ही है ना, कूलम का A हो जाता है और मीटर का जो है क्या हो जाता है,
एल हो जाता है, एल टी हो जाता है, कूलाम मीटर। कूलाम का जो है एल टी जो है इसको हम ये कह सकते हैं, देखो इसका तो एल हो जाएगा, ठीक है, और कूलाम का जो है एल ए हो जाता है कूलाम का। ये कूलाम का जब नियम आपने पढ़ा होगा तो कूलाम उसमें से जो है हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो इसका जो टोटल हमारे पास बीजगणित सूत्र हो जाएगा वो एल टी ए हो जाएगा, ठीक है। ये एल मीटर का हो जाएगा और ये जो है कूलाम का हो जाएगा, ठीक है। कूलाम जो है Q इज इक्वल टू क्या होता है भैया, आई टी होता है, इसका ए हो जाएगा, इसका टी हो जाएगा। कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है इसको, इसीलिए मैं आपको बता नहीं रहा था। चलिए कोई बात नहीं, बता दिया। देखो यहाँ से क्या हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो है इसके कुछ एग्जाम्पल हम ऐड करते हैं। एग्जाम्पल काफी अच्छा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया है और ये आसान भी है। देखो अनेक अणु जैसे HCl हो गया, H2 हो गया, HBr हो गया, NH3 हो गया, CH4 हो गया, वैद्युत द्विध्रुव होते हैं। हम जानते हैं कि प्रत्येक अणु में 2 अथवा अधिक परमाणु होते हैं, ये चीज पता है आपको। हर परमाणु में धनावेशित नाभिक होता है और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कुछ अन्य अणुओं में परमाणुओं के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स की व्यवस्था इस प्रकार होती है कि अणु के एक सिरे पर ऋण आवेश तथा दूसरे सिरे पर उतना ही धनावेश होता है। अद्यप अणु पर नेट आवेश क्या रहता है, शून्य होता है। तो ये चीज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे HCl है, एक साथ है, तो HCl है एक साथ है, तो इसमें जितना ऋण आवेश होगा एक आवेशित करेंगे तो 1 पॉजिटिव Cl होगा, ठीक है, और एक नेगेटिव Cl आपको मिलेगा। तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो ये एक वैद्युत द्विध्रुव के काम करेगा। और इसमें जब जुड़े हुए रहेंगे एक दूसरे से, जैसे HCl है, तो नेट चार्ज जो है इसमें कैसा होगा, 0 होगा। ये चीज जो है इंपॉर्टेंट है वैद्युत द्विध्रुव के लिए। और सिमिलरली वाटर की मैं अगर बात करूं, पानी, तो ये भी वैसा ही है, ठीक है, ये भी वैसा ही है। ऐसे ही मैं HBr की बात करूं तो ये भी वैसा ही है। देखो दोनों साथ में जब जुड़े हुए हैं तो उस कंडीशन में नेट जो चार्ज है वो हमारा 0 है। तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल का जो है क्वालिटी है, आप ऐसे समझ सकते हो उसको, ठीक है। ये जो है जब जुड़े हुए रहेंगे तो 0 होना चाहिए नेट चार्ज, लेकिन जब अलग अलग हो जाएंगे तो H पर जितना चार्ज हो रहा है Br पर भी उतना ही चार्ज होना चाहिए, H पर जितना चार्ज है O पर भी उतना ही चार्ज होना चाहिए, H पर जितना चार्ज है Cl पर भी उतना ही चार्ज होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक ये जो वैद्युत द्विध्रुव है इस समझ में आ गया, आप लोगों ने समझ लिया है इसको, ठीक, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे जाकर के जो है ये टॉपिक अगर आपको क्लियर होगा तो कई सारे डेरिवेशन आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इतना ही डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।